क्षत्रिय सम्राट हर्षवर्धन बैस और तीर्थराज प्रयाग का कुंभ मेला। कुंभ आस्था, संस्कृति और करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का संगम है। महाकुंभ का आरंभ इस वर्ष 13 जनवरी से हुआ है। कहा जा रहा है कि इस साल लगने वाला कुंभ पूर्ण महाकुंभ है, जो 144 साल बाद लग रहा है। इसका इतिहास वर्षों पुराना है। तीर्थराज प्रयाग में लगने वाले महाकुंभ का महत्व अधिक माना जाता है। यहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिस वजह से ये स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। बता दे, सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वो धरातल में आज भी बहती है। कुंभ की परंपरा अत्यंत पौराणिक है, परंतु इस परंपरा को पुनर्जीवित और बृहद स्तर पर मेले को शुरू करवाने का श्रेय सम्राट हर्ष को ही जाता है। चीनी यात्री ह्वेन सांग 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। उन्होंने अपने संस्मरणों सियूकी में 643 ईस्वी में कुंभ में आयोजित सम्राट हर्ष के छठे पंचवार्षिक दान आयोजन का विस्तृत वर्णन करते हुए लिखा है। प्रत्यक्षदर्शी ह्वेनसांग के अनुसार सम्राट हर्षवर्धन बैस एक दान के क्षेत्र का निर्माण करते थे, जिसके उत्तर में गंगा नदी और दक्षिण में यमुना नदी बहती है। ह्वेनसांग के अनुसार प्रयाग में कम मात्रा में दान करना भी बाकी तीर्थों पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने से भी अधिक लाभदायक था। इस क्षेत्र में सम्राट हर्षवर्धन बैस दान में अपना राजकोष एकत्रित करते थे। इसके साथ ही वे सोना, चांदी, मोती, इंद्रनील मणि, महानील मणि आदि भी एकत्रित करते थे। इस क्षेत्र के कोने में कई भंडार गृह भी होते थे, जिनमें दान के लिए अनाज के साथ साथ वस्त्रों की व्यवस्था रहती थी। इस दान क्षेत्र के बाड़े के पास ही अस्थायी रूप से धर्मशालाओं अथवा रैनबसेरों का निर्माण होता था, जिसमें श्रद्धालुओं के ठहरने और भोजन का प्रबंध भी रहता था। सम्राट हर्षवर्धन स्वयं दान क्षेत्र में आकर चारों दिशाओं के श्रमण, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण के साथ साथ निर्धन निराश्रित लोगों, अनाथ बच्चों और अन्य असहाय लोगों को दान के लिए आमंत्रण संदेश भेजते थे। सम्राट हर्षवर्धन का शिविर गंगा नदी के उत्तरी छोर पर लगता था। राजा ध्रुव भट्ट का शिविर संगम के पश्चिम में लगता था। राजा कुमार राज, असम के राजा कुमार भास्कर वर्मन का शिविर यमुना नदी के दक्षिण में लगता था। सम्राट हर्षवर्धन के आदेश पर तीनों राजा अपने सैन्य अधिकारियों के साथ दल बल में दान क्षेत्र के लिए प्रस्थान करते थे, जिसमें शिष्टाचार स्वरूप 18 अलग अलग राजा भी भाग लेते थे। पहले दिन दान क्षेत्र में गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित की जाती थी और अनमोल उपहारों के साथ उच्चतम स्तर के वस्त्र आदि दान में दिए जाते थे। दान के लिए आए श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा भी की जाती थी। इसके बाद सभी राजा अपने अपने शिविर में लौट जाते थे। दान के दूसरे दिन दान क्षेत्र में भगवान आदित्य की प्रतिमा स्थापित होती थी और कई अनमोल वस्तुएं दान में दी जाती थी। दान के तीसरे दिन ईश्वर देव भगवान शिव की प्रतिमा दान क्षेत्र में स्थापित होती थी और कई सारे दान किए जाते थे। दान के चौथे दिन विभिन्न संप्रदायों के 10 सहस्त्र अनुयायियों को 100 की पंक्ति में व्यवस्थित करके हर अनुयायी को सोने के 100 सिक्के, एक मोती, एक उच्चतम स्तर के सूती वस्त्र के साथ साथ इत्र व अन्य उपहार दिए जाते थे। दान के 5वें दिन ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ब्राह्मणों को दान देने का कार्यक्रम 20 दिनों तक चलता था। इसके बाद स्वमतावलंबियों को दान दिया जाता था। ये कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता था। इसके बाद दूर से आए हुए श्रद्धालुओं को दान दिया जाता था, जिसका कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता था। इसके बाद निर्धन, असहाय, निराश्रित लोगों और अनाथ बच्चों को दान दिए जाते थे। ये कार्यक्रम 1 मास तक चलता था। इतने दान दिए जाने पर प्रत्यक्षदर्शी ह्वेनसांग लिखते हैं, इस समय तक 5 वर्षों की संचित धन संपदा समाप्त हो चुकी थी। सेना के संधारण और राजसी संपदा के अनुरक्षण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ तक कि सम्राट हर्षवर्धन अपने पहने हुए सोने चांदी की माला, आभूषण, कंगन और फूलों का हार भी स्वेच्छा से दान कर देते थे और अंत में अपना सब कुछ दान में देकर अपनी बहन राज्यश्री से
एक पुराना वस्त्र मांगकर पहन लेते थे। अंत में सम्राट हर्षवर्धन कहते हैं, ये सारी संपत्ति इकट्ठा करने में हमको कभी कभी ये भय होता था कि इसे सुरक्षित रूप से किसी भंडार में संग्रहित नहीं किया गया है, लेकिन अब इस संपत्ति को धार्मिक कार्य के क्षेत्र में सर्वस्व दान करने के बाद हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि ये अच्छे कार्य के लिए प्रदान किया गया है। काश हम भविष्य के अपने सभी जन्मों में भी इसी प्रकार अपनी धन संपत्ति को धार्मिकता पूर्वक मानव जाति को दान में दे पाते।